ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल से मैं आचार्य संजय राउरकेला उड़ीसा से। इस वीडियो में बात करेंगे, आकाश में अभी दो प्लैनेट एक साथ नीच में हैं। एक मंगल नीचस्थ अवस्था में और सूर्य भी नीचस्थ अवस्था में। दोनों फायरी प्लैनेट, दोनों अग्नि का तत्व का दो ग्रह नीच आकाश में और एक दूसरे से केंद्र का संबंध बनाते हुए। इसका परिणाम सभी 12 राशियों के ऊपर एक प्रकार का पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में आएगा। जिनके लिए अच्छे भाव में बैठे हैं, जैसे सूर्य तीसरा का बहुत अच्छा कहेंगे, भाव के बल में भाव अच्छा है लेकिन नीच है, तो स्वाभाविक बात है एक प्रकार का परेशानी भरा स्थिति तो रहेगा। और जब आकाश में दो प्लैनेट नीचस्थ अवस्था में आते हैं तो मेरा आप देख सकते हो, कर्क में मंगल का परिणाम, तुला में मंगल का परिणाम, दोनों को अगर मिला देते हैं तो बहुत सारे लोग इस समय मानसिकता लेवल पे नीच हरकत, नीच कर्म के तरफ आगे जाने का संभावना दिख रहा है। नीच होना मतलब शरीर में और अपने अंदर, देखिए दोनों सूर्य भी और मंगल भी हमारे अहंकार, ईगो का कारक हैं, हमारे अंदर का तेज का कारक हैं, हमारे अंदर का एक तो मंगल रक्त और उधर अस्थि मज्जा का कारक हैं। तो ये दोनों जब डाउन में आ जाएंगे तो इस जनित सांसारिक समान स्थिति में बड़े सारे रोग का बढ़ना, मानसिक लेवल पे, जैसे जिसके लिए चतुर्थ है, तो जैसे सोचिए कर्क राशि का चतुर्थ में नीच सूर्य, मेष राशि का चतुर्थ में नीच मंगल, तो परिणाम क्या होने वाला है? मानसिक नीचता इनके अंदर बढ़ने वाला रहेगा। मन में बड़े सारे नेगेटिव थॉट्स इस समय आ सकते हैं, बुरे थॉट, नीच थॉट, मतलब जिसको कि आप मुंह में एक्सप्लेन करने से भी शर्म आएगा, ऐसा थॉट बार बार मन में जाएगा। मन में कामना वासनाएं वृद्धि होंगे, मन में ऐसा हरकत, ऐसा कर्म जो करने से निंदा अपमान मिल सकता है, ऐसे थॉट प्रोसेस या ऐसे कार्मिक प्रोसेस बन सकता है। जिसके लिए दशम में हो रहा है तो सोचिए कि कर्क का दशम में मकर का दशम में नीच का सूर्य और तुला का दशम में नीच का मंगल, तो कार्मिक क्षेत्र में भी इस प्रकार के नीचता प्रॉब्लम, आपका बॉस का गुस्सा हो जाना, बॉस अशांति होना, आपको कहीं ना कहीं चेंज होना या ट्रांसफ़र हो जाना, या कर्म क्षेत्र में डिप्लोमेटिक इफेक्ट आना, या कर्म क्षेत्र में सोच समझ में परे होना, और ऐसा कुछ नौटंकीबाजी कर्म क्षेत्र में चलेगा जो कि आप खुद समझ नहीं सकते हो क्या रहा है। यार मेरे को ये काम करना है, नहीं करना, ये काम सही है, नहीं है, ये काम मेरे लिए कितना सही कितना गलत है, या क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आना। या फिर आपका बॉस बिन मतलब का गर्मी दिखाएगा लेकिन उसका काम नहीं बनेगा, काम होते होते रुक जाएंगे, या कुछ जो भी काम आएगा अपॉर्चुनिटीज़, कार्मिक जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है तो आप उसको सफलतापूर्वक अपने जीवन में उतार नहीं पा रहे हैं या उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो ये दो घर इफेक्ट हो जाना, यानी 4 और 7, तो 7 मतलब मार्केट, तो मार्केट का बिगड़ना ये भी स्थिति दिखाएगा। 4 मतलब भूमि भवन वाहन, यूनिवर्सल लेवल पे माता सुख मन, तो इनमें निश्चित हरकत आएगा। गाड़ी इत्यादि थोड़ा सा इस समय ड्राइवर या गाड़ी या जो भी रेट का डाउन होना, भूमि गाड़ी का जो इंटरनेशनल नेशनल मार्केट है उसका रेट डाउन होते जाना, या फिर ऐसे हो सकता है जो घर का मार्केट का रेट डाउन होना, जो भी बिल्डिंग वगैरह जो भी बेच रहे हैं तो इस समय इसका भी डाउन पे चले जाना, या इसके साथ किसी ना किसी प्रकार के नेगेटिव इम्पैक्ट होना। तो मंगल और सूर्य जिसका कारक है, मंगल भाई का कारक है, तो भाई नौटंकी करेगा, भाई का समझ बर्बाद होगा, भाई मूर्ख बनेगा, भाई के साथ झगड़ेगा, भाई नई हरकत करेगा ना, समझ में तो आएगा नहीं उसको। भाई मंगल नाई का कारक है, तो नाई लोग देखना उल्टा सीधा दाढ़ी काटेंगे और गाली खाएंगे, या बाल बनाएंगे और गाली खाएंगे, फीमेल नाई हो चाहे मेल नाई हो। शुक्र एंजॉय एंटरटेनमेंट मजा मस्ती का घर है तुला राशि, और उसमें सूर्य जाके, तो जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, लीडर्स हैं, नेता हैं,
राजसत्ता है, तो ये लोग भी नीच हरकत करेंगे और उनके द्वारा उनका बदनामी का भी संभावना रहेगा। कोई ना कोई राजनीतिक नेता इस समय टाटा बाय बाय होने का भी चांस रहता है। इन प्रकार का इफेक्ट रहेगा। तो मंगल इस समय नीच, सूर्य नीच, और तो स्वाभाविक बात है मेष राशि के लिए देखेंगे तो, और सूर्य यानी सिंह राशि, इनके अंदर, और ये दो नीच जिसमें बैठे हैं तो कर्क राशि और तुला राशि, इनके अंदर, ये 4 राशि के अंदर दुर्बलता, शक्तिहीनता, मानसिक दुर्बलता, शारीरिक दुर्बलता, मन में काम नहीं करने का इच्छा प्रवृत्ति, इस प्रकार के नेगेटिव या स्लो डाउन होना या काम नहीं आना या अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, इस प्रकार का इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो इस क्षेत्र में रेमेडी यही है कि आपको उस प्रकार का भोजन ग्रहण करना है। खाली बोलोगे राम राम कर देंगे, जाप बता दो, जाप कर देंगे, तो काम नहीं बनेगा, जाप उप से काम नहीं बनेगा। यू नीड इन दिस टाइम राइट फूड। तो वो क्या होना चाहिए? सूर्य चार्जित जल, सूर्य चार्जित जो भी आयुर्वेदिक औषधि है सूर्य के लिए, तो उसमें आप लोग जो सूर्य पाक भोजन है उसको ले सकते हैं। गाय का घी इसमें बहुत अच्छा, देसी गाय का घी, देसी गाय का गोमूत्र, अर्क, तुलसी अर्क, ये अच्छा काम करेगा। और अगर इस समय जो शुक्र के घर में हो रहा है तो अश्वगंधा बटी, अश्वगंधा चूर्ण आयुर्वेद के अनुसार, ज़्यादा नहीं, ग्रह जनित स्थिति में ले सकते हैं, लेकिन ये सब ग्रह चार्जित होना चाहिए। यानी जैसे मैं रखा हूँ बहुत सारा, तो उसमें अलग अलग ग्रहों का अलग अलग औषधियों को मांत्रिक लेवल पे चार्ज करके रखा जाता है, हवन करके उनको सेटअप करके रखा जाता है, हर एक ग्रहों का पाउडर को रखा जाता है। जैसे शनि का पेड़ है नीम, तो आगे समय में शनि नीच होने जा रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को शनि राहु का मिलन और शनि नीच का गोचर, हालांकि बहुत टाइम है, अभी से आपको नीम पत्ता लेना चाहिए और शनि मंत्र में चार्ज करना चाहिए, शनि यज्ञ में रिचार्ज करने वाला चीज़ चाहिए। अब ये हम लोग का काम है, हम लोग सेव करके रखते हैं, आप लोग जिसके पास है आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे ही मंगल के लिए जो तात्विक लेवल पे, सूर्य के लिए जो तात्विक लेवल पे भोजन है, जैसे सूर्य चार्जित जल और गाय का घी का बात मैं बताया, तो इसको सूर्य मंत्र में चार्ज करके आप इसको ले सकते हैं, सूर्य में चार्ज करके इसको ले सकते हैं, तो रिकवरी कर देगा। मेष राशि के लिए चतुर्थ स्थान में है तो माता का स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। कर्क राशि का चतुर्थ स्थान में है तो माता, भूमि, भवन, वाहन के लेवल पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा। कर्क राशि में हो रहा है तो मेष राशि का चतुर्थ स्थान, और कर्क राशि में हो रहा है तो अपना शरीर थोड़ा सा वीकनेस, दुर्बलता, और इस समय शनि का ढैया, तो कहीं ना कहीं से मानसिक नेगेटिव उग्रता, एक छुपा हुआ ऐसा ईगो जो कि आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, क्रुच्छ जनित ईगो, अहंकार कर्क राशि के लिए बढ़ने का संभावना है। वृषभ राशि का तीसरा स्थान में हो रहा है और सिंह राशि का तीसरा स्थान में, दोनों नीच ग्रह है, तो भाव में तो अच्छा है तीसरा स्थान में, तो इनका ईगो कैसे बढ़ेगा? एक प्रकार का नेगेटिव लेवल पे। सपोर्ट कैसा बढ़ेगा? नीच लोगों के द्वारा सपोर्ट मिलना, तो इस समय इनको लेवल ऑफ वर्क ठीक मिलेगा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिल सकता है और कहीं ना कहीं कमी रहेगा ऐसे एनर्जियों में। तो वृषभ के लिए और सिंह के लिए, क्योंकि तीसरा स्थान में पड़ रहे हैं, दोनों नीच नीच हो रहे हैं। ऐसे ही अगर हम लोग देखेंगे, मिथुन के लिए द्वितीय स्थान में हो रहा है, कन्या के लिए द्वितीय स्थान में हो रहा है, धन वाणी पार में दोनों नीच ग्रह बैठे हैं, तो वाणी को कंट्रोल करो। अन्यसरी परिवार में मंगल दंगल करेगा, सूर्य आग लगाएगा, हालांकि नीच है। लेकिन यहाँ इस मंगल का एक बड़ा समस्या क्या है ना, मंगल के ऊपर राहु का दृष्टि है, तो मिथुन वालों को मैं बोलूँगा अपना वाणी को बहुत कंट्रोल करो, वरना बड़ा गंदा शब्द निकलेगा। पैसा का कमी, सेकंड हाउस का मंगल तो पैसा का कमी करवा देता है, राहु का दृष्टि में है तो और ज़्यादा का खर्चा करवा देता है, तो इसमें सावधान रहना चाहिए। और साथ में कन्या का द्वितीय में सूर्य का स्थिति है, तो सूर्य द्वादशाधिपति बन के यहाँ बैठा है तो और ज़्यादा खर्चा करवाएगा, मतलब चोर के हाथ में चाबी, ये खेल यहाँ पर बन रहा है। तो आपको थोड़ा सा इस क्षेत्र में खर्चा को कंट्रोल, दोनों मिथुन और कन्या के लिए बोलूँगा कि खर्चा कंट्रोल कर लिए तो सेव है, परिवार में थोड़ा सा शांति करा लिए तो सेव है, अदरवाइज परिवार प्रॉब्लम में पड़ोगे। तो कर्क मेष का बात गया। अब यहाँ बात करते हैं कि कर्क का और तुला का, तो दोनों में नीच ग्रह बैठे हैं, तो नीचता हरकत बनाएगा आपसे, नीच काम करवाएगा आपको, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा अशांति, मन में थोड़ा सा फियर, दुर्बलता का स्थिति, और अपने से अपना हानि करना। नीच होने से आदमी क्या करता है? अपने से अपना हानि, नीच हरकत में आएगा।
कोई भी काम से पाने के लिए आप कोई ना कोई मतलब साइड रास्ता पकड़ोगे, बाईपास पकड़ोगे। अब देख लेते हैं द्वादश में, तो सिंह का द्वादश में मंगल, धनु का और वृश्चिक का द्वादश में मंगल सूर्य, तो दोनों का एक क्या हो रहा है, लॉस हाउस एक्टिवेट हो रहा है, विदेश हाउस एक्टिवेट हो रहा है, खर्चा का हाउस एक्टिवेट हो रहा है, हॉस्पिटल का हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो जिन और इसमें कामना वासना में एक्टिवेट हो रहा है। तो इधर क्योंकि सिंह का द्वादश में है तो कामना वासना को भी बढ़ाएगा, खर्चा को बढ़ाएगा, टेंशन को बढ़ाएगा। वृश्चिक का द्वादश में सूर्य आ रहा है तो सरकारी क्षेत्र में डेंजर है भाई, अगर कोई इलीगल पेन पेपर रखे हो तो बच के रहो, नहीं तो कहीं ना कहीं नीच लोग, झूठे लोग भी आपको रेड डाल सकते हैं या परेशानी डाल सकते हैं या धमकी आ सकता है। धनु का लाभ स्थान में हो रहा है और ये सूर्य का गोचर, और ठीक ऐसे ही यहाँ कन्या का लाभ स्थान में मंगल का गोचर हो रहा है। तो इनके बारे में कुछ बोलना नहीं है, इनमें से तो लाभ मिल जाएगा लेकिन उधर से लॉस भी दिखाई दे रहा है। तो आया राम फिर गया राम। मकरू का सप्तम में हो रहा है मंगल, दसम में शुक्र, मेष का सप्तम में शुक्र, सूर्य नीच, तो इनका बीबी विवाह, लवरा लवरी, दाम्पत्य, स्पाउस, ये इफेक्ट हो रहा है। तो ये लोग नीच हरकत करेंगे, बिन फालतू का डाउट करेंगे, मेरा बात नहीं सुनते हो, मेरा सुन नहीं रहे हो, मेरा नहीं हो रहा है, तुम बेकार, ये फिर से बीमारी शुरू हो जाएगा। थोड़ा सा वाद विवाद, मनोमालिन्य, मत पार्थक्य और डाउट, नीच थॉट, कहीं फिर से मुंबई का लड्डू खाने तो नहीं भाग गया। एग्जैक्टली ऐसा ये मकर का सप्तम गया। अब देखिए कुंभ का भाग्य स्थान में हो रहा है सूर्य, तो ये जो 9th में नीच का सूर्य है, पिता भाग्य स्थान, और यहाँ कुंभ का छठा स्थान में नीच का मंगल, ये ठीक है, यहाँ ठीक है। नीच का सूर्य होना पिता का स्वास्थ्य के लिए, अभी कुंभ राशि वालों को तो बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि उनका जिनका भी शतभिषा में शनि आ रहे हैं, मतलब शनि का स्थिति और आगे चलेंगे, और तो पिता का स्वास्थ्य, पिता का टाटा बाय बाय, सबका नहीं, जिनका पिता बहुत बूढ़ा है, और इधर फिर मंगल का स्थिति और सूर्य का स्थिति इस क्षेत्र में थोड़ा सा खींच सकता है, थोड़ा सा, सबका साथ नहीं, कुछ लोगों के साथ। मीन राशि का अगर बात करते हैं तो पंचम में मंगल आना, नीच का मंगल, तो प्रेम प्यार के क्षेत्र में मीन माइंडेडनेस, जिसके लिए आपका लबरा लबरी से वाद विवाद, और ठीक ऐसे ही सूर्य मिथुन का पंचम में तुला में आएंगे तो आपके साथ भी जस्ट ऐसे ही इफेक्ट होने लग सकता है। तो इस समय थोड़ा सा सावधानी लबरा लबरी वालों का मैटर से। संतान नीच हरकत कर सकते हैं, तो संतान बदमाशी कर सकते हैं, तो इनके अंदर दुर्बलता हो सकता है, बीमारी हो सकते हैं, तो इनको सावधानी रहना है। दोनों एक साथ होने से थोड़ा सा पेचीदापन तो बनता है इसमें। तो मीन वालों का अष्टम में नीच सूर्य, तो जो मीन राशि वाले थोड़ा सा उम्रदार हैं उनको थोड़ा सावधान होना चाहिए, इस समय हार्ट का प्रॉब्लम निकल सकता है। और जब अग्निकारक तत्व दो प्लैनेट नीच हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं, खाद्य हजम में प्रॉब्लम होना, गैस खटीडकार अम्लपित्त का होना, और उसी समय जब शनि बाबा टेम्परामेंट हाई दिखा रहे हैं, तो जिसका शनि बिगड़ा हुआ कुंडली में हो, या इस समय कुंभ राशि का, मीन राशि का, कर्क राशि का, वृश्चिक राशि का खटीडकार अम्लपित्त, जलन, गैस जैसे समस्या दिखाई दे सकता है। तो भोजन को कंट्रोल करके खाना चाहिए, वरना प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो ये दो ग्रह एक साथ नीच होने का बाकी राशियों के ऊपर प्रभाव। धन्यवाद, नमस्कार।